जैसे कि आजकल तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, ये चल रहा है। कंपोनेंडो का मतलब है कि एडिशन, क्या मतलब है, कंपाउंड। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ता हो कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके बनता है तुम्हारा कंपाउंड। वैसे क्या है, कुछ क्या बनेगा, वेरिएबल से मिलके बोलो या फिर वेरिएबल और क्या कोएफिशिएंट से मिलके बनेगा, ठीक है। और डिविडेंडो मतलब जब दो जो वो क्या है वेरिएबल से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे a/b है, ठीक है, a/b। अगर मैं इसका कंपोनेंट करना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, a+b। अगर मैं इसका अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था कि जैसे मैं a/b लिखूंगा और मुझे उसका कंपोनेंट, मैंने कहा कि कंपोनेंट और डिविडेंडो करना है, तो इसका मतलब मुझे इसके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब मैंने इसको इस रूप में लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका डिविडेंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास गिवन इक्वेशन इस रूप में। इसका मतलब हम इसे किस रूप में एडजस्ट कर रहे हैं, ए, और ये कौन से रूप में है, बी, और ये किस रूप में है, ए, और ये किस रूप में है, बी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो सॉल्व करना चाहूँ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर मैं इस थ्योरी को यहाँ फिट करना चाहूँ तो इसका मतलब x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 a प्लस b, और सेकंड है हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। आपको थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा, जस्ट कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, a और ये क्या है, b, y² प्लस 3y, ये क्या है, a प्लस b कितना है, 3y प्लस 9, और दूसरा क्या है डिनोमिनेटर में y² प्लस 3y माइनस क्या है 3y प्लस 9, ऐसा ही होगा, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने इसको क्या है, कंपोनेंट है और ये क्या है डिविडेंड है, और ये क्या है इसका कंपोनेंट और ये क्या है इसका डिविडेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4, ऐसा आ गया। अगर मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 4, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया, x² माइनस 4 से मेरे पास बचा है, ठीक है, क्योंकि माइनस इससे क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो y² प्लस 6y प्लस 9 अपॉन पे क्या है, इससे ये कैंसिल और ये क्या बचा, y² माइनस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास कैसे फैक्टर आ रहे हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ x² प्लस 4x प्लस 4, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैकबोन है मैथमेटिक्स की, वो हर जगह मिलेगी आपको। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 2x, ऐसा कॉमन लो x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन लो x प्लस 2, x प्लस 2 और दूसरा क्या है x प्लस 2, ऐसा ही। इसका मतलब इसे इस रूप में लिख सकता हूँ x प्लस 2 और इसको मैं a² माइनस b² लिख सकता हूँ। a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। इसको मतलब मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँ, y² प्लस 6y प्लस 9, मैं ऐसा क्या करूँ, y² प्लस 3y प्लस 9, इसके फैक्टर हो गए, मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है और प्लस जोड़ के क्या आ रहा है 6y, y कॉमन ले लो तो y प्लस 3 कॉमन ले लो तो y प्लस 3, हमारे पास दो फैक्टर y प्लस 3 और y प्लस 3 आ गए, दो फैक्टर। अब मैं इसकी जगह पे क्या यूज कर सकता हूँ, y प्लस 3 और y प्लस 3, यस नो, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर a² माइनस b² लग रहा है,
इसी में से लिख सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर माइनस 9 को मैं वाई स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई माइनस 3 एंड वाई प्लस 3। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसे लिखूंगा वाई माइनस 3 वाई प्लस 3। कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन बची वो बची x प्लस 2 और x माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन y प्लस 3 और y माइनस 3। यहाँ पर भी मेरे पास x और y की वैल्यू अभी भी मैंने फाइंड नहीं करी। यहाँ पर देखो मुझे निकालना क्या है, एटलीस्ट x एंड y। अब मैं फिर से इसे a मान के और इसको क्या b मान के, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कंपोनेंटो और डिविडेंडो का। अब a और b इनको मानना, देखो यहाँ पर x प्लस 2 और एक बार इसके साथ क्या प्लस b, मतलब x माइनस 2, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है। दूसरी चीज ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या है, इसको भी मैं क्या रख सकता हूँ, a इसको मान के और इसको b मान के वही प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ किसी कंपोनेंट और डिविडेंडो की। अगर यहां पर मैं कह रहा हूं तो यहां पर क्या कर सकता हूँ, y प्लस 3 और प्लस y माइनस 3, और दूसरी बार में a माइनस b, मतलब ये क्या है y प्लस 3 और माइनस y माइनस 3, ये। अब इसको सॉल्व करो, इसमें अगर मैं इनको देख रहा हूं तो इसे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इधर लिखो तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2x बच रहा है इक्वल टू। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इसमें से 3 कैंसिल हो रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में 2 आए। अब डिनोमिनेटर देखो इसका, एक x से x कैंसिल हो रहा है और ये अंदर माइनस का ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। और इधर वाला देखो डिनोमिनेटर इसका y प्लस 3, इससे ये कैंसिल हो गया और ये अंदर वाला प्लस में हो गया चेंज, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। यहाँ तक ठीक है। यहां पर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल ऐसे कर सकता हूं, मतलब x मेरे पास आ गया एट द एंड x अपॉन 4 इक्वल टू y अपॉन 6। अब मैं क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, y को मैं यहां नीचे लाता हूं, x अपॉन y इक्वल टू इसको ऊपर ले जाओ 4 अपॉन 6। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसका मतलब आपके पास x रेशियो y कितना है 2 रेशियो 3, और आपकी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी x रेशियो y वो क्या था 2 रेशियो 3, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।